भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन आपकी बरसों की गरीबी और दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? जी हाँ, 16 मई का वो दिन आ रहा है जो कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन वट सावित्री व्रत का वो महासंयोग बन रहा है जो सदियों में कभी एक बार आता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, युग की इस दिन किया गया एक छोटा सा कार्य आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको उस एक गुप्त चीज के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आपने 16 मई को चुपचाप गौ माता को खिला दिया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से नहीं रोक पाएगी। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया एक परम दुर्लभ रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए आपको हर एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हम सब जानते हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे, पर क्या आपने कभी ये सोचा कि उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई? क्या ये सिर्फ उनका पतिव्रता धर्म था या फिर कोई ऐसा गुप्त विधान जो उन्होंने उस दिन किया था? आज वही विधान मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। 16 मई को जब आप वट सावित्री का व्रत रखेंगे, या फिर अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तब भी ये कार्य आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पर सबसे बड़ी गलती वही करते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वो गलती क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझिए कि गौ माता का इस दिन क्या महत्व है। गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वट सावित्री के दिन गौ माता के हृदय में साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का मिलन होता है। जब आप उस गुप्त चीज को गौ माता को खिलाते हैं तो वो सीधे उन देवी देवताओं तक पहुंचता है जो आपके भाग्य के दरवाजे बंद करके बैठी हैं। अब आप सोच रही होंगी कि वो चीज क्या है? क्या वो गुड़ है? क्या वो रोटी है? नहीं, ये उन सबसे अलग है। इस चीज को बनाने का एक विशेष तरीका है और इसे खिलाने का एक निश्चित समय है। अगर आपने समय निकाल दिया तो फिर आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, फल नहीं मिलेगा। इस साल 16 मई को ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि अमृत योग का निर्माण हो रहा है। इस समय में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा धरती पर केंद्रित होती है। जो लोग अपने कर्ज से परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनके घर में हमेशा क्लेश रहता है, उनके लिए ये दिन एक वरदान की तरह है। आपको बस इतना करना है कि सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। याद रखें, इस दिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने, क्योंकि काला रंग शक्ति को शोषित कर लेता है और आप तक शुभ फल नहीं पहुंचने देता। पीले या लाल रंग के वस्त्र सबसे उत्तम माने गए हैं। अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की। आपको अपनी रसोई घर से थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। इस आटे को गूंथते समय आपको उसमें पानी की जगह थोड़ी सी कच्चे दूध का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए, कच्चा दूध ही होना चाहिए, उबला हुआ नहीं। जब आप ये आटा तैयार कर लें तो उसकी एक बड़ी सी लोई बनाएं। इस लोई के बीच में आपको एक छोटी सी जगह बनानी है और उसमें थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी विष्णु जी का प्रतीक है और मिश्री मां लक्ष्मी की प्रिय है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसके ऊपर आपको एक ऐसी चीज रखनी है जो इस पूरे उपाय की जान है। वो है एक छोटा सा तुलसी का पत्ता। तुलसी के बिना कोई भी भोग अधूरा माना जाता है। जब आप ये तैयार कर लें तो इसे अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें। वो मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे आपको नौकरी चाहिए या आप अपने बीमार परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि वो मनोकामना पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको गौ माता की खोज में निकलना है। याद रखें, ये कार्य आपको सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले ही करना है। जब आपको गौ माता दिख जाएं तो सबसे पहले उनके चरणों को स्पर्श करें। गौ माता के पिछले पैरों के पास की धूल को अपने माथे पर लगाएं। ये धूल किसी भी तीर्थ की मिट्टी से कहीं ज्यादा पवित्र है। अब आप वो लोई गौ माता को अपने दाहिने हाथ से खिलाएं। जब गौ माता उसे खा रही हो तो उनकी पीठ पर अपना हाथ फेरते रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की पीठ पर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसे स्पर्श करने से इंसान के सारे रोग और दोष मिट्टी में मिल जाते हैं। जब वो पूरी तरह से खा लें तो उनके कान में अपनी वो मनोकामना एक बार फिर से बोल दें।
लोग कहते हैं कि नंदी के कान में बोलने से शिव जी तक बात पहुंचती है, लेकिन वट सावित्री के दिन गौ माता के कान में बोली गई बात सीधी विधाता तक पहुंचती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब आप ये सब कर रही हो तो कोई आपको टोकी नहीं। अगर कोई बीच में पूछ ले कि आप क्या कर रही हैं, तो वहीं इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त उपाय कहा गया है। चुपचाप जाएं और चुपचाप वापस आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ये एक मनोविज्ञान भी है और शास्त्रीय नियम भी। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपका मोह और आपका संदेह आपके साथ वापस आ जाता है। आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम किसी भी रंग की गाय को ये खिला सकते हैं? इसका जवाब है कि अगर सफेद रंग की गाय हो तो ये सबसे शुभ है, क्योंकि सफेद रंग चंद्र और शुक्र का प्रतीक है जो सुख समृद्धि लाते हैं। लेकिन अगर सफेद गाय ना मिले तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि वो गाय स्वस्थ हो और उसे किसी ने बांध कर ना रखा हो। मुक्त अवस्था में घूमने वाली गाय को खिलाना 1000 गुना ज्यादा फल देता है। फलदायक होता है। बट सावित्री व्रत की कथा में एक और रहस्य छुपा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब सावित्री यमराज के पीछे जा रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में ऋषि मुनियों के दर्शन किए थे। उन ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। आज के इस युग में गौ माता ही वो साक्षात ऋषि हैं जो हमारी आशीर्वाद का स्रोत हैं। 16 मई को जब आप ये गुप्त विधि करेंगे तो आप असल में उसी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे होंगे जो सावित्री ने किया था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कई बार ऐसा होता है कि लोग सब कुछ सही करते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा डर होता है। क्या ये काम करेगा? क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? याद रखिए, ईश्वर आपके कर्म से ज्यादा आपके भाव को देखता है। अगर आप संदेह के साथ कुबेर का खजाना भी दान कर देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रेम और विश्वास के साथ एक छोटी सी लोई भी गौ माता को खिलाते हैं तो महादेव आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। इस 16 मई को होने वाली इस व्रत में एक विशेष संयोग ये भी है कि इस दिन शनिदेव की भी कृपा बरस रही है। इसीलिए जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो ये उपाय हर हाल में करना चाहिए। गौ माता को ये गुप्त चीज खिलाने से शनि का प्रकोप शांत होता है और दुर्भाग्य भाग्य में बदलने लगता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का भी विधान है। अगर हो सके तो गौ माता को खिलाने के बाद 1 लोटा जल बरगद की जड़ में जरूर चढ़ाएं। बरगद का पेड़ अक्षय होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ठीक उसी तरह आपका पुण्य कर्म भी अक्षय हो जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मर्द भी ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वट सावित्री का व्रत भले ही महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हों, लेकिन इस दिन की पवित्रता का लाभ हर कोई उठा सकता है। अगर कोई पुरुष अपनी उन्नति चाहता है या अपने व्यापार में वृद्धि चाहता है तो वो भी इस विधि को पूरी श्रद्धा से कर सकता है। गौ माता सबकी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। जैसी जैसी 16 मई की तिथि करीब आ रही है, ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में अजीब सी बेचैनी होगी या फिर नए विचार आ रहे होंगे। ये संकेत है कि समय बदलने वाला है। इस समय का सही उपयोग करना आपके हाथ में है। अक्सर हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और उन छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। ये एक लोई और उसमें छुपी मिश्री और हल्दी सिर्फ एक सामग्री नहीं है, ये आपके भाग्य की चाबी है। एक और विशेष जानकारी जो आपको कोई नहीं बताएगा, जब आप गौ माता को वो लोई खिलाएं तो उनके सर पर लगे हुए तिलक को देखने की कोशिश करें। अगर उनके माथे पर स्वाभाविक रूप से कोई निशान है तो समझिए कि आपका काम तुरंत होने वाला है। गौ माता का हर एक अंग पवित्र है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी कशिश होती है जो हमारे अंतर्मन को हिला देती है। खिलाते समय एक पल के लिए उनकी आंखों में देखें और अपने मन की बात कह दें। वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो सुन सब कुछ लेती हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होता है। शाम के समय घर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। 16 मई की रात को सोना कम और चिंतन ज्यादा करना। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ये जानकारी प्रदान की, क्योंकि हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है कि आप ये उपाय करें और अपने दुखों से मुक्ति पाएं। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, बट सावित्री का ये महासंयोग फिर कब बनेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए इस 16 मई को आलस्य त्याग कर पूरी निष्ठा के साथ इस गुप्त कार्य को करें।
आप देखेंगी कि कैसी बंद रास्ते खुलने लगेंगी। जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वो खुद आपके पास मदद मांगने आएंगे। धन का आगमन ऐसे रास्तों से होगा जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। पर याद रहे, कामयाबी मिलने के बाद अहंकार मत करना। गौ माता की सेवा हमेशा करते रहना, क्योंकि वही आपकी असली शक्ति है। इस वीडियो को लिखते समय मेरा एक ही मकसद था कि आप तक वो सच पहुंचे जो किताबों में कहीं खो गया है। धर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये जीने की कला है। और जब हम प्रकृति और गौ माता से जुड़ते हैं तो हम असल में उस परमात्मा से जुड़ रहे होते हैं। 16 मई का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो, मेरी यही प्रार्थना है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपका घर खुशियों से भर जाए। ध्यान रहे, गौ माता को लोई खिलाने के बाद उन्हें थोड़ा सा पानी पीने को जरूर दें। ये पूरा भोजन माना जाता है। खाली लोई खिलाकर छोड़ देना अधूरा पुण्य देता है, इसलिए पानी का प्रबंध जरूर रखें। अगर आसपास कोई नंदी हो तो उसे भी थोड़ा सा गुड़ खिला देना, इससे शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। बट सावित्री का ये व्रत आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्वास रखिए, चमत्कार होते हैं और इस बार वो चमत्कार आपके साथ होने वाला है। 16 मई का सूरज आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। हर वो काम जो रुका हुआ था, हर वो सपना जो टूट गया था, वो फिर से जीवित हो उठेगा। बस अपने ऊपर और उस ईश्वर पर भरोसा रखें। गौ माता आपके द्वार पर आई है आशीर्वाद देने। उन्हें निराश मत करना। ये एक छोटा सा टुकड़ा आटे का आपकी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना बनने जा रहा है। इस विधि को पूरे मन से करें और फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वट सावित्री व्रत की इस पावन तिथि पर जब पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है, तब आपका एक सही कदम आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस दिन का हर एक क्षण कीमती है। सुबह से लेकर शाम तक अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। किसी की बुराई ना करें, किसी पर क्रोध ना करें। जितना हो सके शांत रहें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। ये मंत्र और गौ माता की सेवा, ये दोनों मिलकर एक ऐसा कवच तैयार करेंगे जिसे कोई भी परेशानी भेद नहीं पाएगी। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि 16 मई का ये दिन आपका है। इस गुप्त चीज को गौ माता को खिलाते ही आपके जीवन के सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तैयारी आज से ही शुरू कर दें। मिश्री, हल्दी, आटा और तुलसी का पत्ता, ये सब एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि उस दिन आपको कहीं भागना ना पड़े। शांति से, प्रेम से और भक्ति से किया गया हर कार्य सफल होता है। गौ माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है और आपका भी होना चाहिए। धन्यवाद।